हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। गुजरात के भाजपा के हिसाब से बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री, क्योंकि 2002 और 2007 में सत्ता डिफेंड कर चुके थे, ऐसे नरेंद्र मोदी को बिहार भाजपा अपने प्रचार के लिए 2010 के विधानसभा चुनाव में लाना चाहती थी। पर उससे एक साल पहले ये तस्वीर आ चुकी थी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले अकाली दल और भाजपा द्वारा आयोजित एनडीए की रैली जो लुधियाना शहर में हुई थी। इस रैली में भाजपा के तमाम नेता और एनडीए के तमाम साझेदार पहुंचे थे। नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और नीतीश कुमार के मंच पर पहुंचते ही बकौल नीतीश खेमा नरेंद्र मोदी उनकी तरफ चल के आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और जनता के सामने इस तरह से उठा देते हैं। और बाद में रैली के नीतीश कुमार इस चीज़ से खूब नाराज़ बताए जाते हैं। दोनों तरफ के दावे हैं। कैसे रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने 2002 कहा जाता है कि जिस गोधरा दंगे और उसके बाद के प्रसंग के चलते उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से असहजता थी, उस प्रकरण के बाद भी कैसे वो रेल मंत्री जाते हुए गुजरात सरकार की तारीफ करके आते हैं। तो इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, कैसे भाजपा के एमएलसी गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के करीबी होते हैं आदि इत्यादि। पर लोगों को क्या याद रहता है कि 2010 में ये फिर से जीत गए। एनडीए के लिए ये ज़रूरी था कि ये गठबंधन बना रहे, तो अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी इन सब ने नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना ज़रूरी समझा। तो क्या हुआ, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए जो डिनर रखा था उसे कैंसिल कर दिया। तो क्या हुआ, जो कह दिया गया कि उस डिनर को कैंसिल करने की वजह यह है कि उस डिनर वाली सुबह बिहार के सब अखबारों में एक शरारत भरा पोस्टर छपा था, इश्तिहार छपा था, जिसमें यही 2009 वाली तस्वीर थी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 करोड़ की बाढ़ राहत के लिए आभार दिया गया था, आभार जताया गया था। तब नीतीश एनडीए के लिए, भाजपा के लिए ज़रूरी थे, तो भाजपा ने इस अपमान को कड़वे घूंट की तरह पी लिया। लेकिन 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने गोवा की मीटिंग के बाद अपनी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया, तो नीतीश कुमार जो अब तक चेतावनी के स्वर में बात कर रहे थे, उन्होंने बीजेपी से, एनडीए से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। और उनके लिए ये ऐलान सहूलियत भरा था, क्योंकि 2010 में अभूतपूर्व जनादेश मिला था और 116 सीटें तो खुद जेडीयू को ही मिली थी, यानी बहुमत के आंकड़े से वो 10 से भी कम सीटों के फासले पर थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उतनी ज़रूरत नहीं थी। 2013 तक की कहानी जो पुराने हम लोग प्रेक्षक हैं राजनीति के, उन सबको बखूबी याद होगी। पर 2013 के बाद सत्ता करवट बदलती है, चेहरे बदलते हैं, निशाने बदलते हैं और फिर अक्टूबर 2013 में एक रैली होती है, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रैली, पटना में रैली। इस रैली को हम क्यों याद रखते हैं? लोगों ने कहा गांधी मैदान को भरने की बीजेपी ने क्षमता दिखाई, इसलिए याद रखते हैं। लोगों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर बीजेपी के मंच से खुलकर उसी टर्फ पर निशाना साधा गया, इसलिए याद रखते हैं। पर इसको इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि इस रैली पे बम विस्फोट हुए थे। आतंकवादियों ने देश की हारमनी बिगाड़ने के लिए, राजनीतिक दलों के बीच द्वेष को बिगाड़ने के लिए ये बम विस्फोट किए थे। बिहार के उस समय के डीजीपी अभयानंद थे। जल्दी उनकी आत्मकथा आने वाली है जिसमें वो विस्तार से इस घटना के बारे में बात करते हैं। बिहार पुलिस की पीठ भी थपथपाते हैं कि किस तरह से हमने विद इन 24 आवर्स पूरी कंस्पिरेसी को डिस्क्लोज कर दिया था और जो बम नहीं फटा था उसके बारे में भी पता कर लिया था, गिरफ्तारियां भी हो गई थी। एनआईए को सिर्फ डॉट्स जोड़ने का काम रह गया था। पर वो अपराध की कथा है जिस पर कोर्ट और सारा प्रक्रिया चलता रहा। लेकिन आज तो हम सियासत की कथा का भूत बांच रहे हैं ताकि वर्तमान समझ में आए। तो अब आप ठहर कर ये सुनिए कि 2013 की उस रैली में आज के दौर के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को कहा क्या था। यहां पर हमारे मित्र मुख्यमंत्री है, मित्रों
यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। अरे राम मनोहर लोहिया जी जो जीवन भर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे थे, जीवन भर जूझते रहे थे, और जो अपने आप को लोहिया के चेले समझते हैं, उन्होंने लोहिया की पीठ में खंजर भोंका है और कांग्रेस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। मित्रों, उनके चेले चपाटे उनको माफ करे या न करे, लेकिन लोहिया जी की आत्मा, जयप्रकाश जी की आत्मा उनके इन कारनामों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जो जेपी को छोड़ सकता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। वैसे प्रसंगवश आपको बता दें, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए हैं। हमारे वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में आपने उनको कई बार सुना होगा, संतोष सिंह। उनकी एक बड़ी चर्चित किताब है, सेज पब्लिकेशन से आई है, जेपी टू बीजेपी। तो इस किताब को पढ़कर आपको इन सारे राजनीतिक आख्यानों के बहुत सारे संदर्भ भी समझ में आएंगे। खैर, रैली पर वापस लौटते हैं। इस दिन बहुत कुछ कहा गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। 2013 का विधानसभा का एक बयान है जो नए सिरे से चर्चित हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव को संबोधित करके बोल रहे हैं। सुनिए। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। मुझे इंस्टाग्राम की वो रील्स याद आ रही हैं, मुझे वो सस्ते मोटिवेटर भी याद आ रहे हैं जो इस शब्द की चीरफाड़ करते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल होता है, नामुमकिन में एक मुमकिन छिपा होता है। मुझे रोंडा बर्न की वो थ्योरी भी याद आ रही है कि ना मत कहिए, ना से कोई वाक्य शुरू करेंगे तो वो जो रहस्य है ब्रह्मांड का, वो इंश्योर करेगा कि वो चीज़ ज़रूर हो। नीतीश कुमार ने खींचते हुए कहा था 2013 में, मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। आप जानते हैं राजनीति में इस तरह के बयानों की मियाद कितनी होती है। हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने तमाम दूसरे राज्यों में देखा, हम उत्तर प्रदेश में तो अक्सर देखते रहते हैं, मेरा गृह राज्य, और हम अब बिहार में भी कई दफ़ा देख चुके हैं।